वेल सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ कैश बुक और यहाँ पे आज हम लोग पूरा सम्स बना के आपको दिखाएंगे कि सम्स कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, किस तरफ कैसे लिखेंगे। तो अगर आप फर्स्ट क्लास की हो तो सेकंड क्लास ध्यान से देखिएगा तो आराम से समझ आएगा। फर्स्ट क्लास नहीं की हो तो कर लेना, यूट्यूब पे भी वीडियो है और ग्रुप में भी भेज दिए थे। चलिए देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, शो द एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद द कैश कॉलम। बोला है कैश बुक बनाइए लेकिन उसमें अमाउंट का कॉलम क्या दीजिएगा, कैश, मतलब ओनली कैश कॉलम देना है आपको। कौन सा कॉलम देना है बोलो, ओके। जनवरी 1 को कैश इन हैंड था 6000, सिर्फ बोर्ड में देखिए, मोबाइल निकालने दरकार नहीं है। जनवरी 6 को कैश सेल किया 12000, जनवरी 7 को स्टाफ को पे किया 4000, जनवरी 18 को रिसीव किया प्रवीण सेठ से 3800 और जनवरी 22 को सैलरी पे किया स्टाफ को 2000 रुपया। कितना रुपया बताइए, बस यही सम से, प्यारा सम से, बहुत छोटा सम से, लेकिन बहुत ही प्यार से बनाएंगे हम लोग क्योंकि पहला है तो आपको समझने में बहुत सुविधा होगा। एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले क्या करिएगा तो फॉर्मेट बना लीजिएगा। फॉर्मेट कैसा होगा ये आपको हम उसी दिन सिखा दिए थे कि फॉर्मेट कैसा बनाते हैं, किस तरह का फॉर्मेट बनेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, फॉर्मेट को सब क्या, कौन सा कॉलम था बताइए, रुपीस, फिर क्या था बोलो, फिर क्या था बोलो, वीएन, फिर इधर क्या बोलो, पर्टिकुलर्स। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको कॉपी में करना पड़ेगा। सेम वन क्या था, हंसते खेलते बीत गया, कुछ नहीं भी लिखते थे तो हो जाता था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाबा। देखिए डेट, इधर भी क्या बाबू, पर्टिकुलर्स, फिर क्या बोलो, वीएन, और इधर क्या बाबू, एलएफ, और इधर क्या बोलिए, रुपीस, क्रेडिट और डेबिट। अच्छा और क्या बोले थे लिखने, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम रहेगा, नाम तो कुछ नहीं दिए हैं, और इधर कैश क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो मत लिखना, सिंगल कॉलम। ध्यान दीजिएगा प्लीज, कैसे लिखेंगे अभी मत उतारिए संग संग, बहुत गंदा आदत है, संग संग उतारना नहीं है, पहले समझ लीजिए फिर आराम से उतारते रहिएगा क्योंकि पहला सम से ना ध्यान नहीं दोगे तो समझने में बहुत दिक्कत होगा, समझो बाबू। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम ठंडा दिमाग से बात समझे ना। धीरे धीरे करते 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 लाइन टर्नना भी आप लोग को आ जाएगा। अभी थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बना रहे हो बट कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ईयर दिया रहेगा, इसमें ईयर नहीं दिया हुआ है बट चलो क्वेश्चन में ईयर भी दिया रहेगा, कौन सा साल का सम से। तो जैसे मान लीजिए ये 2024 है, कौन सा ईयर है बताइए, 2024 जनवरी 1, अपना मन से डेट बैठा दिया बट क्वेश्चन में अपना मन से मत बैठाइएगा। क्वेश्चन में ईयर रहेगा तो लिखोगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखोगे। तो दो मान लीजिए 2024 जनवरी 1, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब मेरा हाथ में कैश था, आया नहीं, गलत इंग्लिश बोल रहे हो, आना मतलब क्या, कोई हमको देता है तब ना। कैश इन हैंड मतलब मेरा हाथ में कैश था, पहले से कैश था। कितना रुपया कैश था बाबू, 6000। इसको बोलते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोले तो ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस बताइए, तो आपको हम याद है उस दिन क्या बोले थे कि अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे प्लीज, सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन सीखना है, आपको सिर्फ सम्स का क्या सीखना है, वो प्रेजेंटेशन। 2024 जनवरी 1 ना, ओपनिंग बैलेंस को क्या बोल करके लिखिएगा, टू बैलेंस बीडी। बोलो हाँ कि नहीं। उस दिन जो आप सीखे थे उसको आज प्रैक्टिकली यूज करें। तो देखिए कैसे बना रहे, आप हड़बड़ा के मत बनाइए, 1 घंटा में 4 सम्स बनता है, लेकिन आज पहला क्लास है, आपको ध्यान से सुनना, दूसरा क्लास है, ध्यान से सीखना है कि कैसे लिखेंगे, कैसे। इस साइड में 2 लिखेंगे, क्लियर, टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया दिया हो बताइए, 6000 लिख दिए, कोई दिक्कत। प्रेजेंटेशन सीखना आपको आज, क्या सीखना बाबू, प्रेजेंटेशन, कैसे लिखेंगे कैसे सम्स में, कोई दिक्कत बोलिए। अब समझ गए, जब भी क्वेश्चन में रहेगा कैश इन हैंड तो क्या बोल के लिखिएगा, टू बैलेंस बीडी। बोलो ना, टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया बताइए, 6000, कोई दिक्कत बोलिए। उसके बाद दूसरा आइटम क्या बताइए, दूसरा आइटम क्या है, देखिए दूसरा आइटम है माय डियर स्टूडेंट, जनवरी 6 को कैश सेल हुआ। जनवरी 6 को क्या हुआ बताइए, कैश सेल। अब पहले लैंग्वेज समझिए, कैश सेल मतलब क्या, कैश को बेचे नहीं, कैश में बेचे। कैश को बेचे और कैश में बेचे दोनों फर्क होता है। कैश को बेचे मतलब कैश को ही बेच दिए, और कैश सेल मतलब कैश में बेचे। तो अब आप लोग बताइए, अगर कैश में बेचेंगे तो पैसा जाएगा या आएगा, आपको सिर्फ कैश का मूवमेंट चेक करना है, कैश के साथ क्या हुआ होगा। अगर हम कोई सामान बेचे होंगे तो कैश क्या हुआ होगा, कैश गया होगा ना आया होगा, सोच के बोलिए, ठीक से सोचिए। कैश आएगा, और आएगा तो उधर लिखिएगा ना इधर लिखिएगा। क्या पढ़ाई थी आपको हम, उधर की इधर, उधर की इधर, उस साइड की इस साइड, ओ पारा की पारा, क्रेडिट या डेबिट, यस आपको मुझे लिखवाए थे कि आने से डेबिट में और जाने से
बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना। ओके, तारीख बोलिए। अच्छा हम देख लेते हैं, देख ले रहे अभी 6 तारीख 6। तो पैसा आ रहा है ना बाबू, तो क्या बोल के लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। सामान बेच के पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स। कितना रुपया बोलिए तो, देख ले। अच्छा याद है आप लोगों को, चलो 12,000 रुपया। अच्छा याद रखिएगा, हर एंट्री के साथ आपको नरेशन देना पड़ेगा। नरेशन क्या होता है, ये नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन अबाउट ट्रांजेक्शन। मतलब ये जो हम लोगों ने लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन, कि कोई जैसे आप तो कॉमर्स स्टूडेंट है, आप तो पढ़ के समझ जाएंगे कि टू सेल्स मतलब सामान बेच के पैसा आया। लेकिन कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, उसको अगर समझना होगा कि ये क्या है तो वो नरेशन देखेगा। क्या देखेगा वो, नरेशन। तो हर एंट्री के नीचे आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, खाली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस छोड़ के। फिर से बोल रहे, हर एंट्री के नीचे क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग में नरेशन नहीं लिखा जाता है। देखिए ओपनिंग बैलेंस के नीचे नरेशन लिखे हैं, नहीं। हर ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए नरेशन बीइंग लिखिएगा, और बीइंग लिख के क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा चिपका दोगे। याद आ रहा ना, 11 में भी पढ़ाई थी, बोलिए हाँ कि नहीं। बीइंग लिखिएगा, क्वेश्चन में जो भी रहेगा चिपका दोगे। क्वेश्चन में क्या था, कैश सेल, कैश। देखिए इस तरह से एंट्री कंप्लीट होता है, ऐसे लिखना है। पहला इन सम से ना लिखने का तरीका सीखना होगा आपको, क्योंकि आप लास्ट 6 महीना में एमसीक्यू सीखे हो। अभी ये नॉन एमसीक्यू, यहाँ पे सम्स को बनाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो जल्दी से बताइए, सामान बेचेंगे तो पैसा जाएगा ना आएगा, सोच के बोलिए। आप खुद सोचिए, अगर हम कोई चीज़ आपको बेच रहे हैं, पैसा जा रहा ना आ रहा, बोलो ना, बोलो। तो उधर की इधर, क्रेडिट की डेबिट, उस साइड की इस साइड, ओ पाड़ा की ही पाड़ा, ऐसे याद हो जाएगा पूरा आपको। पैसा आने से इधर और जाने से उधर, कुछ ऐसे ही लिखा है तो उस दिन, बोलिए हाँ कि नहीं। चलिए एक एंट्री कंप्लीट। अब फिर से आप लोग बताओ, अभी यही खेलेंगे हम लोग बस। दूसरा है कैश पेड टू स्टाफ। ठंडा दिमाग से हाँ बढ़ा के हुट से आंसर दे दे, नहीं सुनोगे जितना उतना फायदा। स्टाफ को कैश पे किया 7 तारीख को, ठीक है, ठीक। हाँ नहीं अभी पूछे ही नहीं हम आपसे, जा फिर अभी क्या सिखाए थे, हुट से आंसर नहीं देना है, सुनना है। अगर आप अच्छा समझ रहे हो तो अच्छा बात है ना, मन में रखो, एग्जाम में टैलेंट दिखाना। तो स्टाफ को सैलरी दी, ठंडा दिमाग से नहीं। अगर स्टाफ को सैलरी देंगे तो कैश क्या होगा, कैश आएगा ना जाएगा, आएगा कि जाएगा। आप स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर कोई बिजनेसमैन स्टाफ को सैलरी देगा तो सैलरी देगा तो कैश आएगा ना जाएगा, आएगा कि जाएगा। तो अगर पैसा जाएगा तो इधर की उधर, इधर की उधर, इस साइड की उस साइड, ई पाड़ा की ऊ पाड़ा, डेबिट या क्रेडिट। अच्छा 2024 तो नहीं था, अपना मन से 2024 लिख दे रहे, समझने में सुविधा होगा। जनवरी कितना बोलिए, 7 को। किसको पैसा दिए, सैलरी दिए ना, तो यहाँ पे लिखिएगा बाई सैलरी, बाई सैलरी अकाउंट। कितना रुपया बाबू, 4। नरेशन क्या होगा, बीइंग, शॉर्ट में लिख दिया पेड सैलरी। अगर आप लोगों को नरेशन का मतलब होता है उसका मीनिंग समझ आ जाना चाहिए। अब अगर आपको लंबा करके, अगर मान लीजिए सपोज आपको बड़ा करके लिखना है तो पूरा देख को क्वेश्चन से छाप दीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है तो शॉर्ट करके लिख दीजिएगा, बीइंग पेड सैलरी मतलब सैलरी पे किया। नरेशन का मतलब होता है समझ आ जाना चाहिए कि हुआ क्या है, बस। नरेशन देना कंपलसरी है, अनलेस और अंटिल इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि नॉट नरेशन इज रिक्वायर्ड। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, कभी कभी क्या होता है टीचर स्टूडेंट का सुविधा के लिए मेंशन कर देगी कि नरेशन का दरकार नहीं, तो नरेशन का दरकार नहीं है। लेकिन अगर मेंशन नहीं किए तो आपको नरेशन देना पड़ेगा। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना, यस और नो। नेक्स्ट अगला में आइए, कैश रिसीव फ्रॉम प्रवीण सेठ। आप लोग किसी का नाम प्रवीण है क्या, किसी का बाबू का नाम प्रवीण नहीं, ओके। तो बोला प्रवीण सेठ से ना 3,800 रिसीव किया। आप लोग बताना जब पूछेंगे तो, प्रवीण से हम लोग पैसा रिसीव किए, तो पैसा रिसीव करेंगे तो पैसा जाएगा ना आएगा, सिर्फ कैश का मूवमेंट चेक करिए, कैसा कैश जाएगा ना आएगा, बोलो कैश आएगा तो उधर की इधर, उधर की इधर, उस साइड की इस साइड, क्रेडिट की डेबिट, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट की डेबिट ना। तारीख बोलो, अभी बुक देख ले रहे, मैं अभी बुक नहीं है ना इसलिए देख ले रहे बाबा। उफ टेक्नोलॉजी इसीलिए ना बाबू। आ जाओ भाई, 18 ना, तो पैसा आ रहा किससे आ रहा बोलो, टू प्रवीण सेठ अकाउंट। अच्छा नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रवीण सेठ। किससे रिसीव किया बताइए, प्रवीण सेठ से। कितना रुपया बाबू,
ओके देख ले रहे एक बार। 3,800। बात नहीं बाबू, 3,800। कोई दिक्कत है बोलिए। प्रवीण सेठ से पैसा रिसीव किया, कितने रुपये रिसीव किए? 3,800। कोई दिक्कत? प्रवीण सेठ से रिसीव किए। उसके बाद बताइए, प्रवीण सेठ से पैसा लिया और कुछ बाकी है? और बाकी है ना सर। वीएन और एलएफ में तो कुछ नहीं कर रहे, हम आपको उसी दिन समझाए थे, इसका कोई यूज नहीं। पेड सैलरी टू स्टाफ, फिर से सैलरी दिया 2,000, फिर से सैलरी दिया 2,000। आप बताइए सैलरी, फिर से सैलरी देंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? कैश रिसीव और कैश पेड। कैश पेड तो पैसा इधर आएगा तो इधर या उधर? दे रहे हो ना? क्या कर रहे हो? सैलरी। क्या दे रहे हो? सैलरी। कितना तारीख को बोलो? 22 तारीख को। 22 तारीख को आप दे रहे हो सैलरी, तो यहां पे क्या लिखोगे? बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट। नरेशन क्या होगा फिर से? बीइंग पेड सैलरी। अमाउंट बोलिए। अब तो क्वेश्चन भी याद कर लिए, वाह। तारीख कितना था? 22 तारीख ना। ये कोई बड़ा, देखो इसको लिखना कोई बड़ा बात नहीं था, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। अब इसका ना बैलेंसिंग का एक रूल होता है, बैलेंसिंग होगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, बहुत सिस्टम है इसमें। देखो आप एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू पूरा अलग पढ़ाई, आप देखो चेंज कर, मेथड ही देखिए चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, पूरा आपको अच्छे से सिस्टम। अब ये तो जो उसमें था उसको लिख दी, तो क्या ये सवाल खत्म हो गया? नहीं। अब इसको क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग कैसे करेंगे? खत्म हो गया, सारा एंट्री कर लीजिएगा। करने के बाद क्या करोगे? देखो सारा एंट्री करने के बाद क्या करोगे? देखिए सारा एंट्री करने के बाद आप क्या करोगे? सारा एंट्री करने के बाद आप लोग का फेवरेट कलर निकालेंगे, पिंक। आप एग्जाम में ना इतना रंगीन सम्स मत बनाने, तो टीचर आपका जीवन का रंग छीन लेगा। समझ सकते ना? आपको एक ही तो पेन से बनाना पड़ता है एग्जाम में। तो देखो बराबर ना दोनों साइड में बराबर लाइन टानने का है। क्या टानने का है? सेम, दोनों मतलब बराबर लाइन टानिएगा। इन एक तो ऊपर एक तो नीचे। अच्छा प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है वो। बनाते बनाते आपको, जैसे आप लोग फॉर्मेट बनाए हो, तो बनाते बनाते ना हैबिट हो जाएगा। अभी बहुत सम्स बनाएंगे। उसके बाद क्या करिएगा? डेबिट साइड वाला को जोड़ लीजिएगा। 12 और 6 18 और 3 21 और 8 21,800। अनिकेत खोलिए ना बाबू, खोलिए इधर इधर। आइए आइए, आइए अंदर आइए, आइए अंदर आइए जी। नमस्ते, बोलिए। कौन सा क्लास का? अच्छा तो भेज दीजिए क्लास करने के लिए। कल से भेज दीजिए 5 बजे। ठीक है, यहीं पे भेज दीजिए। हाँ वही कोचिंग का नंबर है। जी जी हाँ भेज दीजिए। थैंक यू। नमस्ते आंटी। चलो तो इधर कितना हो गया बताइए? इधर कितना? 6 12 6 18 18 3 21,800। इधर लिख दे रहे 21,800। देखो आप भी सोचते होंगे कितना अच्छा मैथ्स है हम लोग का, क्योंकि ये सवाल इजी है इसीलिए। जब मैथ्स तो तब पता चला जब ना 22,332 26,672 ऐसा ऐसा नंबर आएगा। तो इधर की जोड़ दिए कितना गया? 21,800। सुनो सुनो इधर देखो, इधर देखो प्लीज, बोर्ड में ध्यान दो, अभी कुछ मत करो। 21,800 इधर भी क्या लिखो? 21,800। सेम अमाउंट इधर भी लिख दीजिएगा। पहले डेबिट वाला जोड़िएगा, इसीलिए तो बोले सुनो, तब तो बोलोगे क्यों, पहले बात तो सुनो। पहले इस साइड का छोड़ोगे, छोड़ के कितना है? 21,800। वही अमाउंट इधर भी बैठा दीजिएगा 21,800। उसमें से ये दोनों माइनस करिए। 21,800 में से 6,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15,800। कितना अच्छा मैथ्स है, ऐसा हम लोग को लग रहा। 15,800 बचा ना, तो ये 15,800 रुपया बचा है। अब ये तो साल का लास्ट में, सॉरी महीना का लास्ट में मेरे पास बैलेंस है, तो महीना का लास्ट डेट बैठाइएगा। जनवरी का लास्ट क्या होता है? 31। और यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस CD। देखिए बाबू, ओपनिंग बैलेंस में BD लिखिएगा और क्लोजिंग बैलेंस में क्या लिखिएगा? CD। BD की जगह पे BF भी लिख सकते हो। BF का मतलब क्या होता है भाई? ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। और BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। CD का मतलब होता है कैरीड डाउन और CF का मतलब कैरीड फॉरवर्ड। उतना इंग्लिश आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट याद रखिएगा व्हेनेवर यू राइट द ओपनिंग बैलेंस यू यूज द वर्ड BD एंड व्हेनेवर यू राइट द क्लोजिंग बैलेंस एनी स्टेज ऑफ कॉमर्स, कभी भी पढ़ोगे आप तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमेशा क्या लिखोगे? CD। बोलो हाँ कि नहीं? आपके मन में एक नोटिस सा सवाल आ सकता है कि क्या हमेशा पहले डेबिट वाला ही जोड़ेंगे? देखिए हमेशा तो पहले डेबिट वाला नहीं जोड़ेंगे, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक में डेबिट वाला ही जोड़ेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में ना हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है सिंगल कॉलम कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा, हमेशा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि कोई भी आदमी जितना पैसा आएगा या तो हम उतना ही खर्चा करेंगे
या तो उससे कम खर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, बताइए? नहीं कर सकते। बट आप देखिए, पहले आप स्टेप सुनिए, सारा एंट्री कर ली। स्टेप क्या होगा, पहले डेबिट वाला जोड़ दीजिएगा, कितना है बाबू, 21,000। वही अमाउंट इधर भी बढ़ा दीजिए, कितना हो गया बताइए, 21,000। उसमें से ये लाल वाला दोनों माइनस किए, समझाने के लिए लाल वाला, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। कितना बचा, 15,800। इस प्यार को क्या नाम देंगे, कुछ तो नाम देना होगा ना। बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस। और महीना का लास्ट डेट, महीना का, क्या ये खत्म हो गया? नहीं, अब एक स्टेज इसमें और बाकी है। देखिए, जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही फरवरी का क्या होगा बताइए, ओपनिंग बैलेंस। तो 2024 फेब 1 टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस लिखने से BD कितना रुपया बाबू, 15,800। अभी आपको हम उतारने नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बहुत सारा बात बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सॉरी, अभी आपको बहुत सारा बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, ये कैश बुक, अब क्वेश्चन को भूल जाइए, ये कैश बुक अपने आप में बोलता है। कैसे बोलता है देखिए, इसका मतलब क्या है, इसको अगर बहुत डीपली आपको डिकोड करें, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पास पहले महीना का शुरुआत में कितना रुपया था, 6,000। इसको पूरा ये लैंग्वेज है अपने आप में। मेरे पास ओपनिंग महीना का शुरुआत में कितना रुपया था, फिर हमको बेच के कितना मिला, फिर प्रवीण से कितना मिला, 3,800। तो मेरा पास महीना में टोटल कमाई कितना हुआ, मतलब पैसा कैश आया कितना, 21,800। फिर हमने सैलरी कितना दे दिया, 4,000। और फिर हमने सैलरी कितना दिया, तो महीना का लास्ट में मेरे पास बचा कितना। और आप खुद सोचो, अगर जो जनवरी का 31 तारीख को जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, वही मेरा फरवरी का 1 तारीख को क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। बोलिए हाँ कि नहीं, यस और नो। बात समझे? बस ये बहुत सारे स्कूल में क्या है, यहाँ पे भी टीचर छोड़ देते, तो कोई टीचर छोड़ रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर एग्जाम में छोड़ोगे तो मार्क्स काट लेंगे, बोले तुम ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा। सीन देखिए यही होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के टाइम का अलग सोच होता है, लेकिन जब वो चेक करते हैं ना, पढ़ाने टाइम में उनका मन नहीं रहता कि जल्दी पढ़ा के निकल जाए। और लेकिन जब चेक करने टाइम में वही टीचर ना अपने आप को पूरा समझ रहे ना, विद्वान ईश्वर विद्या सारा समझ लगते हैं, बोले तुम ये नहीं लिखे हो, तुम वो नहीं लिखे हो। तो इसीलिए आपको सारा चीज़ बता रहे हैं कि कैसे लिखोगे आप। इसमें से कुछ भी मिस करोगे ना तो मार्क्स कट जाएगा। प्रेजेंटेशन का ये पार्ट मतलब कुछ छोटा सा समझे, ईजी समझे, लेकिन उसको कैसे लिखना है, कैसे शो करेंगे, कुछ भी मिस होगा तो मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर आप डेबिट क्रेडिट लिखना भी भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये नॉन MCQ पेपर है। नॉन MCQ मतलब MCQ उतारिए, उतारिए। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, उतार लीजिए ऑनलाइन वालों, पॉज कर दे रहे गाइस, जिससे वीडियो बड़ा नहीं होगा, आप आराम से उतारिए। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लिए हो, क्लास में हम लोग किए हैं, आप उतार भी लिए हो। चलिए आगे, उतार लिए ना सारे बच्चे? उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 उतार लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। हाँ भेज दिए ग्रुप में, पूरा PDF ही आप लोग कुछ दिन बाद बुक ही मिल जाएगा। अभी इसमें पेज नंबर नहीं है ना, इसलिए नहीं भेजे, फिर आपको कंफ्यूजन है मल्टीपल PDF रहने से। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, शो द एंट्रीज इन द, ये पूरा आपको हम समझाते हैं, ये पूरा आपको हम बताते हैं, अभी बनाना नहीं है, आप आराम से घर में आप बना के लाओगे तो आपको ये समझ आएगा कि कहाँ मेरा, फिर जब अगला दिन मिलाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरा लिखने में कहाँ गलती हो रहा। देखिए आपको, जैसे अभी कोई बच्चे ने भी बोला कि देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या आता है, एक्चुअली एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक देगा। मतलब ज़्यादातर स्कूल्स में जो क्वेश्चंस आएंगे डबल कॉलम ही टीचर्स देंगे, सिंगल कॉलम बहुत ईजी होता है। तो सिंगल कॉलम आपको क्यों सिखाया जा रहा है, ओनली प्रेजेंटेशन। अब अगला दिन डायरेक्ट जब आप आओगे, देखो कोचिंग का जो बुक है स्टडी मैट है, उसमें भी देखिए डायरेक्ट डबल कॉलम शुरू हो गया यहाँ से। बस समझ रहे ना, देखो प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक, बस हाँ बुक का PDF है। अभी तो थोड़ा देर पहले बोले थे। देखिए इधर आइए, पूरा नशा मार के बैठे हो क्लास में, इधर आओ। देखो अभी तो बोले कि आप प्रिंट हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको। इधर देखिए, शो द एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक। यहां पर कैश बुक दिया हुआ है, बोला है कैश बुक बनाइए विथ कैश कॉलम ओनली। देखो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में क्या फर्क है बोलिए, फर्क कुछ भी नहीं है। सिंगल कॉलम में अमाउंट का सिर्फ 1 कॉलम होता है और डबल कॉलम में अमाउंट का 2 कॉलम। जैसे सेम फॉर्मेट होगा, खाली अमाउंट का 2 कॉलम हो जाएगा, एक तो कैश और एक तो बैंक, बस खत्म। कोई दिक्कत है बोलिए? अब आइए, उसमें बहुत सारे नए नए एंट्रीज आ जाएंगे। तो अभी देखिए यहां पर आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, सिर्फ कैश कॉलम लेकर के, मतलब सिर्फ कैश का कॉलम बनाना है, मतलब सिंगल कॉलम बनाना है। हाँ कि नहीं बोली? ईयर नहीं दिया हुआ है, अपना 2024 बता देना। अब देखो फरवरी 1 का वो खूबसूरत सा दिन जब क्या हुआ, कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किए कैश से। अब देखो इंटरेस्टिंग है, बड़ा के मत समझिए,
कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किए कैश के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किए कैश के साथ, तो इसके लिए टू बैलेंस बीडी नहीं होगा। टू बैलेंस बीडी होगा बताइए? टू बैलेंस बीडी वर्ड लिखते कब है, जब ओपनिंग बैलेंस बोल के लिखा रहे, या फिर 1 तारीख को हमारे हाथ में इतना रुपया है, ऐसा कुछ लैंग्वेज लिखा रहेगा, तब आप टू बैलेंस बीडी लिखिएगा। अगर आपको ये होमवर्क दे देते हैं बना के लाइए, गारंटी के साथ आप गलत कर दोगे सम्स। क्यों बताओ, इसमें बहुत ट्रिक्स है। पहला है कमेंस बिजनेस विद कैश, सो दिस इज नॉट द ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किए कैश के साथ भी। अच्छा बताइए, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश के साथ, तो आपको याद है ऐसा एंट्री 11 में पढ़े थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बिजनेसमैन अगर पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसको बोलते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश, और बिजनेसमैन अगर पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बाबू, कैपिटल। और बिजनेसमैन अगर पैसा निकालेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। याद रखिएगा, अभी बहुत काम आएगा ये सब कॉन्सेप्ट। पैसा अगर बिजनेसमैन लगाएगा तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल, और निकालता है तो पर्सनल लाइफ के लिए अगर निकालता है तो ड्रॉइंग। तो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट किया कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश के साथ, वो तो ठीक है, बिजनेसमैन पैसा लगाया, ठीक है, वो बात का बात है। लेकिन ये आप ये बताओ कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश क्या हुआ होगा, कैश गया होगा या आया होगा? देखो आप लोगों ने जो आंसर दिया ये एब्सोल्युटली गलत आंसर है। अब ऑब्वियस बात, अब आप लोग बहुत सियाना है, हम बोले एब्सोल्युटली गलत होगा तो बात पलट दी है, वो तो स्वाभाविक सा बात है, अगर गलत है तो सही दूसरा होगा। क्यों और कैसे समझिए। जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो ना, यू नेवर थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस मैन, यू ऑलवेज थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। जैसे देखिए, अगर ये बेंच हम खरीदे, कोचिंग में बेंच लगाए, तो मेरा पैसा गया है, लेकिन कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग में क्या आया है, बेंच आया। क्या है बताइए, बेंच। कोचिंग के लिए क्या है, एक तरह से एसेट होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस का मूवमेंट चेक करिए, बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस से पैसा गया, बिजनेस में पैसा आया, तो बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा। अब याद करो ना, जर्नल एंट्री 11 में पढ़े थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश डेबिट होने का मतलब क्या हो गया, पैसा आ रहा है। तो कमेंस बिजनेस विद कैश, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आया। आप सही बोले, लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा। आप सोचे कि बिजनेसमैन का पैसा लगा रहा तो पैसा जा रहा, बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में क्या हुआ। और याद है आपको 11 में थ्योरी पढ़े थे कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि बिजनेस में और बिजनेसमैन में कोई रिलेशन नहीं। तो पैसा आ रहा, क्या हो रहा है बाबू, आ रहा। तो पैसा आ रहा तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड, बोलो डेबिट साइड में लिखोगे, ये तो क्लियर हो गया। क्या बोल करके लिखोगे, क्या लैंग्वेज लिखोगे, तो डेबिट साइड में लिख देना इसको, आप हम पूरा बता दे रहे, डेबिट साइड में लिख देना। क्या बोल के लिखोगे, टू कैपिटल। कैपिटल क्यों सर, क्योंकि पैसा बिजनेस स्टार्ट किया, इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करने से जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, कैपिटल। तो जल्दी बताइए, एंट्री किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में ना डेबिट साइड। क्या बोल करके लिखोगे, टू कैपिटल। हम पूरा बता दे रहे, सिर्फ आपको लिख के लाना है अच्छा से, बस प्रेजेंटेशन आपको करके आना है, पूरा हम एंट्री बता दे रहे। चलो साथ में, ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई से बैंक अकाउंट, एसबीआई में बैंक खुलवाए, बैंक अकाउंट खुलवाए। अब आप बताइए, बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो कैश, कैश कैश का मूवमेंट चेक करिए, कैश आएगा ना जाएगा, सोच के बोलो। जैसे हम अकाउंट खोलाएंगे तो कैश तो चला गया ना, कैश क्या हो गया, वो चला गया, तो कैश चला गया, तो कैश चला गया तो डेबिट में लिखोगे ना, क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या बोल करके लिखोगे, कहाँ गया पैसा, बैंक में, बाय बैंक। क्या बोल के लिखोगे, बाय बैंक। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना। उसके बाद परचेज फर्नीचर बाय चेक, फर्नीचर खरीदा चेक से। बताइए इसमें कैश क्या हुआ, कैश आया है गया, ना तो कैश आ रहा है ना तो कैश जा रहा है, यहाँ पे चेक है बाबू। चेक मतलब क्या, बैंक। तो हम लोग तो अभी सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे, उसमें इसका एंट्री नहीं है। इसका एंट्री आएगा, क्यों नहीं आएगा, बैंक। देखो परचेज फर्नीचर बाय चेक, चेक में कैश कहाँ है, चेक में तो बैंक से पैसा जाएगा ना, कैश कुछ इन्वॉल्व हुआ बताइए, तो क्या ये आएगा, ये आता अगर जब डबल कॉलम कैश बुक जब बनाएंगे, जहाँ पे बैंक कॉलम भी आता है, तो वहां पर इसका इफेक्ट आएगा। सिंगल कॉलम में इसका कोई इफेक्ट आएगा बताइए। तो ये क्यों दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए। हम आपको क्या बोले, सम्स भले ही छोटा है लेकिन आप गलती कर लेते, आप घर में बनाए तो बहुत सारा गलती होता है। हम सारा चीज बता दे रहे हैं, आपको सिर्फ बना के लाना है। तो इसको क्या करेंगे सर, कुछ करेंगे ही नहीं, इसको ठीक उसी तरह से इग्नोर मारेंगे जिससे जैसे अपना एक्स को इग्नोर मारते हो, ठीक है, बगल में है लेकिन उसका तरफ देखिए मत प्लीज, बात समझे। इसको करोगे ही नहीं, इसको कुछ करोगे नहीं। आप अब देखो ही, मतलब आपके सामने धुंधला हो गया, आपको 12 तारीख को कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, छुओगे भी नहीं, कुछ करोगे नहीं। अब आओ, 14 तारीख को गुड्स खरीदा, ये क्या एंट्री होगा बताओ। गुड्स खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, गुड्स खरीदोगे, सामान खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, बोलो ना प्लीज बोलो यार,
पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड। अब गुड्स खरीद रहे तो क्या बोल के लिखिएगा? बाय परचेज। गुड्स नहीं, परचेज। खरीदने से परचेज, अब बेचने से क्या? सेल। भाई खरीदने से क्या लिखते हैं? परचेज। अब बेचने से क्या लिखेंगे? सेल। तो क्या लिखोगे? बाय परचेज। बोलो हाँ कि नहीं? क्रेडिट साइड में लिखोगे क्योंकि पैसा जा रहा है, और क्या बोल के लिखोगे? बाय परचेज। और सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा तो पैसा जाएगा ना आएगा? तो क्रेडिट साइड में ना डेबिट साइड? डेबिट साइड में लिखोगे, क्या बोल के लिखोगे? टू सेल्स। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? ये आपको बना के लाना है। रुको फिर से हम पूछते, बताइए जल्दी बताइए। कमिंस बिजनेस विद कैश, क्या ये टू बैलेंस बीडी होगा? टू बैलेंस बीडी होगा? होगा? होगा नहीं। तो क्या बोल के लिखोगे? टू कैपिटल। हाँ कि नहीं? यस और नो? प्लीज बना के लाना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। रुको, हड़बड़ा क्यों रहे हो? अगर बैंक अकाउंट खोले तो कैश, क्या कैश आएगा कि जाएगा? अब इसको देखो, अभी तो बुक भी आपके पास नहीं है जो आप बुक में लिख लोगे। आपको हम पूरा समझा दिया। अब इतना तो याद रहना चाहिए, गजनी तो नहीं हो कि इतना छोटा छोटा चीज भूल जाओगे। ये खुद से करके आना है। बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस खोले तो पैसा तो जा रहा है ना, कैश जा रहा है, कैश। तो क्या लिखोगे? बाय बैंक, क्योंकि बैंक में जा रहा है। ये वाला एंट्री आएगा ही नहीं। ऐसा नो गाइस, ये एंट्री किसकी तरह है? आपका। किसका? एक्स। आपका। किसका? आपका। ठीक है। अगला परचेज गुड्स। रुको, गुड्स खरीदोगे पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। डेबिट के क्रेडिट, क्या बोल करके लिखिएगा? बाय परचेज। बाय परचेज। गुड्स खरीदने से परचेज वर्ड यूज करिएगा। अब बेचने से क्या यूज करिएगा? सेल। और सामान बेचेंगे तो पैसा जाएगा क्या आएगा? तो टू सेल्स। यस और नो? थैंक यू। हम भेज दे रहे ग्रुप में, क्वेश्चन भेज दे रहे हैं, ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दे रहे।